मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर। आज मैं जानकारी दूंगा अरेंज मैरिज से ज्यादा लव मैरिज क्यों टूटती हैं, उसके क्या कारण हैं। आप अपनी कुंडली को देखकर पहचाने, क्योंकि आज के समय में आप सभी जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की शादी कराता है भारत में, तो वो किसी भी वैवाहिक गठबंधन को अंतिम रूप देने से पहले कुंडली के मिलान के लिए जरूर एक व्यापक मापदंड अपनाता है, जो किसी पंडित जी के पास कुंडली मिलाने के लिए जाता है और पहली चीज का पता लगाता है कि वह गुण विवाह के लिए 36 गुणों में से कम 18 गुणों का मिलान होना चाहिए। प्रत्येक कुंडली में ग्रह तत्व संयोजन का विस्तृत अध्ययन किया जाता है और किसी भी रिश्ते की सफलता या असफलता को मुख्य रूप से निर्धारित करने वाले ग्रह शुक्र और चंद्रमा है। और किसी भी गठबंधन के फलदायी होने के लिए दोनों ग्रहों का मेल होना बेहद जरूरी है। शुक्र कपल के बीच रोमांस को तय करता है, जबकि चंद्रमा यह निर्धारित करता है कि संबंध कितना गहरा होगा। जब शुक्र और चंद्रमा के साथ बुध भी मजबूत होता है तो कपल के रिश्ते और मजबूत और खुशहाल बन जाते हैं। तो ये सारी बातें आज इस बारे में मैं बताऊंगा। उससे पहले आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो शुरू से आखिर तक जरूर सुने, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिल सके और आप उसका लाभ उठा सकें। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले, उससे आपको ही लाभ होगा, नुकसान नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। आप देखते हैं कि जो बच्चे गलती करते हैं, माँ बाप की सहमति से शादी नहीं कराते, परिवार से दूर रहते हैं, उनके मन में रहता है कि हमने जो व्यक्ति अपने जीवन के लिए जीवन साथी के रूप में चुना उससे अच्छा कुछ नहीं है, परंतु उन्हें ये मालूम नहीं होता है कि उसकी कुंडली के ग्रह क्या हैं और आपकी कुंडली के ग्रह क्या हैं। अगर उनकी एक दूसरे की कुंडली में देखा जाए, अगर आपका प्रेम के लिए पंचम भाव जबकि विवाह के लिए सप्तम भाव अच्छा होना चाहिए, शुभ होना चाहिए, तो आप देखेंगे कुछ लोगों के जीवन में कि आपने प्रेम तो कर लिया किसी के साथ, आपने विचार भी कर लिया कि मैं शादी इससे करूंगी, यही अच्छा है या यही अच्छी है, मैं इसी से शादी करूंगा, परंतु जैसे ही वो शादी कर लेते हैं उसके बाद उनके जीवन में धीरे धीरे वो सारी खटास आनी शुरू हो जाती है और वो शादी कुछ ही दिन में ही बिखर जाती है और वो एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से देखने लगते हैं। ये सारे ग्रह कुंडली के कारण ही होते हैं। अब मैं बताता हूं प्रेम संबंध के लिए कुंडली में कौन कौन से भाव को आपको ध्यान देना है। जन्म कुंडली का पंचम भाव, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यह पंचम भाव दृष्टिकोण और प्रवृत्तियों को बताता है। यही जातक की बुद्धि और विवेक का भाव भी होता है। इसलिए यहाँ से हमें प्रेम संबंधों की जानकारी मिलती है। यदि आपका प्रेम भाव यानी पंचम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो आपको प्रेम सफल रहेगा, जरूरी नहीं। लेकिन यदि पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो और कमजोर स्थिति में या कष्ट पाप ग्रहों का उन पर अधिक प्रभाव हो तो भी व्यक्ति के जीवन में कई बार प्रेम नहीं होता और कई बार आकर भी चला जाता है। कहने का मतलब है कि उनका प्रेम निष्फल रहता है और वो सब ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। इसी प्रकार यदि कुंडली में शुक्र, चंद्र, मंगल और पंचम भाव का स्वामी भी अच्छी या शुभ स्थिति का निर्माण कर रहा हो
तो ग्रहों की महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में भी प्रेम मुक्त हो जाता है। ग्रह की स्थिति अच्छी न होने से और अच्छी है तो जातक को जीवन में जरूर सफलता और प्रेम सफलता मिलती है। परंतु अब मैं बताता हूं रिश्तों के असफल होने के क्या कारण है। ज्योतिष शास्त्र यह भी बताता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसी भी होती हैं जो व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित होने पर जातक को प्रेम, जीवन में भी धोखा या रिश्तों के टूटने का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति ग्रहों की के कारण ही होती है और प्रेम जीवन में समस्याएं उत्पन्न होती है और व्यक्ति परेशान होता है और परेशानी में इधर उधर भटकता रहता है और कई बार सामने वाला धोखा देता है। लेकिन ग्रह बताते हैं कि आपका प्यार सफल होगा या नहीं, आपका जीवन साथी आपका दिल तोड़ेगा जिसको आप मानते हैं या नहीं, और आपका दिल टूटेगा या नहीं। शुक्र और मंगल की स्थिति को आप जीवन में प्रेम और आकर्षण बढ़ाने वाला माना जाता है, लेकिन यदि उस पर शनि का प्रभाव पड़ता है या केतु ग्रह की भी स्थिति बनती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम में समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण आपके और आपके साथी के बीच झगड़े होने शुरू हो जाते हैं और आपके रिश्ते टूटते ही टूटते हैं। अगर सप्तम भाव में शनि और राहु है तब भी स्थिति ऐसी बनती है कि आपके रिश्ते टूटेंगे ही टूटेंगे, क्योंकि जिनकी कुंडली में शनि और राहु सप्तम भाव में है वो अपने जीवन साथी से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। उसको दिमाग में कभी भी संतुष्टि का भाव नहीं आएगा और वो हमेशा ऐसे ही सोचता रहता है कि मैं उसके ऊपर बोझ हूं या वो मेरे ऊपर जीवन में बोझ है, जिसके कारण वे अलगाव में रहते हैं, अलग रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की स्थिति भी प्रेम योग बनाती है, लेकिन यदि शनिदेव शुक्र और चंद्रमा के साथ स्थित हो या उन पर शनि की दृष्टि हो तो यह प्रेम योग को भी दूषित करता है, क्योंकि चंद्रमा का शनि से मिलन होता है और विष योग बनता है। शुक्र के साथ शनि की स्थिति साथी से अलगाव का संकेत देती है। ऐसी स्थिति होने पर जातक को प्रिय साथी से मनमुटाव का सामना करना पड़ता है और छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण जातक को अपने जीवन में साथी को खो देने और अपने प्यार को खोने देने की स्थिति बनती है। अब मैं बताता हूं कुंडली में प्रेम योग की विफलता के जो कारण हैं मेन। यदि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो लेकिन शुक्र ग्रह अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हो या पाप कत्र योग में स्थित हो तो प्रेम विवाह होने में परेशानी होती है या विवाह होने के बाद भी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। या दूसरा, सप्तम भाव पाप कत्र योग से हो और अशुभ ग्रहों की दृष्टि या संबंध हो तो प्रेम विवाह में बहुत समस्याएं आती हैं और विवाह बहुत ही देर से होता है और विवाह होने के बाद भी जातक को उस विवाह को चलाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी बात, यदि जातक की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी अष्टम भाव में जाकर नीच राशि में जाता है तो जातक को अपने पूर्व जन्म के कर्मों के कारण धोखा मिलता है या प्रेम संबंधों में समस्या आती हैं और प्रेम विवाह संभव नहीं है। कुंडली में अन्य योगों के कारण भी प्रेम विवाह संभव हो सकता है तो जातक को जीवन में जीवन साथी से सुख नहीं मिलता। अब एक और मैं सूत्र बताता हूं। किसी व्यक्ति की
कुंडली में प्रेम का कारक ग्रह शुक्र ग्रह छठे भाव में, अष्टम भाव में या लगन भाव से 12वें भाव में हो तो प्रेम की संभावनाएं बनती है, लेकिन प्रेम विवाह संभव नहीं है। अगर किसी से प्यार हो भी गया तो उसे विवाह हो जाए, ऐसा लव मैरिज के बाद भी दिक्कतें बनती हैं और वो जीवन में अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है और सोचता है कि मैंने ये कौन सी गलती कर दी जिसके कारण मैंने ये शादी कर ली, जिसके कारण उसको ना तो परिवार का साथ मिलता है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, और ना ही उनके जो संस्कार हैं, सांस्कृतिक है, धार्मिक हैं, वो भी उनसे मैच नहीं करते और जल्दबाजी में वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में ऐसी स्थिति बनती है, जिनकी पंचम भाव और सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में ग्रह हैं और शुक्र दूषित है, तो वो ऐसा न करे, क्योंकि अगर शुक्र, मंगल, सूर्य, राहु, केतु के प्रभाव में और शनि के प्रभाव से दूषित है किसी भी स्थिति में कुंडली में, तो वो ऐसा कदम ना उठाए, नहीं तो वो अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। और अगर आपकी नॉलेज में ऐसे लोग हों जिनकी कुंडली में ये योग बने हुए हैं, तो आप उठा के देख सकते हैं उनकी क्या स्थिति है। जीवन में वो बर्बादी के कगार पर है, क्योंकि उनका वैवाहिक जीवन इतनी बुरी दशा से चलता है जिसके कारण वो जल्द ही अलगाव में हो जाते हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मैं आपको फिर भी लास्ट में पर्सनल सलाह यही दूंगा, आप परिवार की सहमति के साथ ही चलें, जिससे उसमें आपको दोनों ही पक्ष को, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, माता पिता और परिवार का सभी का सहयोग मिलता है। और जीवन में जब आपके समस्या उत्पन्न होती हैं तो वो ही आपको साथ आकर खड़े होते हैं। और जो टूटने के कई बार योग बनते भी हैं, किसी व्यक्ति ने अगर आपकी कुंडली का सही से मिलान नहीं किया तो उसमें भी वो रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से जो बातें मैंने बताई, आप अपनी कुंडली देखकर खुद पहचान कर लें कि आपको लव मैरिज करनी है या अरेंज मैरिज। अगर लव के चक्कर में पड़ेंगे तो कहाँ कहाँ आपको जीवन में समस्या आएंगी, वो सारी बातें मैंने आज आपको बताई। मेरे विचार से सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो, डाउट हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें, जो प्रश्न होगा उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आपको लाभ ही होगा, नुकसान नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ केवल बने रहें, जुड़े रहें, मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। जय श्री राम।